दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ शोले की कमाई शान में गवाई। ये कहावत गांव में शुरू हो गई थी 80s में, 81 में। जब 80 में ये रिलीज हुई थी तो मैं भी बहुत अचंभा हो गया था कि शोले तो ठाकुर की पिक्चर थी, आखिर शान में क्या गड़बड़ी हो गई। और उस टाइम पे मुझे बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन वो एक्साइटमेंट मुझे इसलिए भूलना पड़ा कि आसपास कोई थिएटर नहीं था। दिवाली पे ही कुछ थिएटर आते थे, ओपन थिएटर आते थे, वहां पे फिल्म देखने का मौका मिलता था। लेकिन उस जमाने में 81 में मौका नहीं मिला। मैं हमेशा सोचता रहा आखिर बात क्या हो गई। जब बड़ा हो गया, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, तो अभी ये मौके की तलाश में मैं भी था। आज सैटरडे का दिन था, सोचा और इस स्टोरी को बड़ा तरीके से नरेट करके लोगों को सही जगह पे मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल सही बोला। 75 में जब शोले बनी तो वो गांव की पृष्ठभूमि, मतलब गांव की बैकड्रॉप पे बनी हुई थी, विलेज बैकड्रॉप पे बनी हुई थी। जब ये फिल्म हिट हो गई तो सलीम जावेद के साथ रमेश सिप्पी भी मजबूर हो गए कि साला इसके बाद कौन सी फिल्म बनाया जाए और क्या, क्योंकि शोले का इतना जबरदस्त घोष था कि हर जगह पे शोले शोले चल रहा था। तो रमेश सिप्पी ने शान की घोषणा कर दी और कास्टिंग में भी बहुत जबरदस्त कंपटीशन रही। पहले तो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन तो था, लेकिन हेमा मालिनी, धर्मेंद्र वॉकआउट कर गए किसी रीजन की वजह से। फिर शत्रुघ्न सिन्हा को लिया गया, सुनील दत्त आए, शाकाल के तौर पर कुलभूषण खरबंदा को लिया गया। शाकाल का कैरेक्टर बहुत डेवलप भी किया। वो टकला दिखता था, बहुत डर लगता था। वो समंदर के पास जो सेट लगाया था, हालांकि बाद में समझ में आया कि वो सेट फिल्म सिटी में लगाया था, और भी उसकी प्राइस 8 लाख रुपया थी। आज के तो 10 करोड़ हो जाएंगे। सारा अंजाम फिट किया था रमेश सिप्पी, सलीम जावेद ने। उनको ये डर था कि ये फिल्म उसी लेवल पे लेके जाए जहां पे शोले बनी थी। शोले बैकड्रॉप विलेज था, अब बैकड्रॉप सिटी का हो गया। और मुझे लगता है जितना एक्सपोज रमेश सिप्पी ने किया, किसी भी फिल्म मेकर ने पूरी बॉम्बे को एक्सपोज ने किया, क्योंकि माफिया डॉन की कहानी थी और मजर खान ने भी जबरदस्त काम किया था। वो बिल्कुल सही अंदाज में था। यहाँ पे नाकजोक इस बात पे हो गई कि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत लेट आते थे, तो रमेश सिप्पी इतने परेशान हो गए कि इनका रिप्लेसमेंट कर दो किसी भी तरह से। यहाँ तक इस बात तक चली गई थी, नसीरुद्दीन शाह को लेने की बात हो गई थी, लेकिन नसीरुद्दीन शाह बहुत अपने एटीट्यूड में थे, कुछ बात नहीं बनी तो वापस शत्रुघ्न सिन्हा को ही लेना पड़ा। जहां तक म्यूजिक का सवाल था कि आर डी बर्मन ने सारे गाने लगभग सही जगह पे, सही अंदाज में लिए और सही गाने देखा जाए तो हिट भी हुए। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, गानों की बोल अगर देखा जाए तो जानू मेरी जान, नाम मेरा अब्दुल्ला है, और यम्मा यम्मा, और प्यार करने वाले, ये लगभग 4 गाने बहुत टॉप पे थे। उसके बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। सेट भी अलग तरीके से गानों को लिया गया था, लेकिन जो भूत पीछे पड़ा था गब्बर और ठाकुर का, वो कहीं ना कहीं बहुत टॉर्चर करता था रमेश सिप्पी को। और ये फिल्म के साथ जमीन करके एक पिक्चर मतलब ऑन लॉन्च हुई थी। जमीन बहुत बड़े पैमाने पे बन रही थी और फिल्म सिटी में बहुत बड़ा सेट लगा था, लगभग 2-3 महीना का शूटिंग भी हुई, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो जो बोझ था वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर कर रहा था। और इनसिक्योर जहां पे हो जाता तो फिल्म भी अपने आप बंद हो गई वो पिक्चर। फिर शक्ति का भी प्रोग्रेस शुरू हो गया था उन दिनों। तो सारी कोशिश रमेश सिप्पी, सलीम जावेद सटीक तरीके से, डायलॉग का भी जो पोर्शन आप देखोगे और जॉनी वॉकर की जो कॉमेडी है वो भी देखोगे तो सही अंदाज में था, कहीं गलत नहीं था। और मेरे हिसाब से जिस लेवल पे शोले थी उसी लेवल की लगभग शान भी थी। और उसमें नए अंदाज में सुनील दत्त का भी जो पोर्शन शूट किया गया था, जो भागते पीछे कुत्ते भागते, तो नया था बिल्कुल। हालांकि वो लोग बोलेंगे कि हॉलीवुड की कॉपी थी, ये थी, वो भी छोड़ दो, लेकिन जो दर्शनीय दृश्य था वो हैरान करने वाला था। और सुनील दत्त किस संघर्ष से गुजरता, वो जबरदस्त सीन भी किया था। फिर एक सीन ऐसा आता है कि रोड है, रोड पे एक टैंकर जा रहा है, बड़ा
टैंकर होता है उसमें एक एक गाड़ी अंदर चली जाती है। तो उन्होंने सीन को भी स्क्रीन प्ले में अपने हिसाब से हर कोशिश, हर संभव बहुत अच्छा करने की कोशिश किया, लेकिन शान जो है, शान अपनी कामयाबी नहीं कर पाया। और लोगों ने जब फिल्म रिलीज हो के देखी तो उनके मन में यही भूत सवार था कि वो बात नहीं बनी जो शोले में थी। उनके दिमाग में ठाकुर और ये गब्बर ऐसा बैठा हुआ था कि वो पीछा ही नहीं छोड़ा। वो पीछा इसलिए नहीं छोड़ पाया, लास्ट तक नहीं छोड़ पाया। हालांकि शक्ति आई, बहुत अच्छी पिक्चर थी, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जबरदस्त था, लेकिन शक्ति तो चली, गाने भी ठीक थे, लेकिन लोग फिर ये बात बोल रहे थे कि वो बात नहीं जो शोले में थी। फिर सागर बनाई, उसके बावजूद देखा जाए तो कमल हसन, ऋषि कपूर और डिम्पल कपड़िया टॉप के स्टार थे। गाने भी एक से बढ़कर एक थे। सागर किनारे वो बात, फिर लोगों के भूत ऐसे सवारा, वो बात नहीं जो शोले में थी। ऐसे करते करते और दीवाना, जमाना दीवाना है, शाहरुख को लेके भी फिल्म बनाई और अकेला अमिताभ बच्चन के साथ मुशीर रियाज वाली भी फिल्म बनी, लेकिन वो बात ही वो लोगों के दिमाग में बैठ नहीं पाई कि वो बात नहीं शोले में थी। तो रमेश सिप्पी का पीछा गब्बर और ठाकुर ने नहीं छोड़ा, और ऑडियंस के दिमाग में ठाकुर और गब्बर पीछे ही पड़ता जा रमेश सिप्पी की फिल्म चलती थी या रिलीज होती थी। हालांकि एक फिल्म ने रमेश सिप्पी को जरा राहत दी थी, उसका नाम था भ्रष्टाचार, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती था। अच्छी चली थी 20 सेंटरों के अंदर, और उसका विश्लेषण मैं बात करता हूं। जब भूत किसी के ऊपर सवार हो जाता, तो ये तो पहली बार मैंने काफी एनालिसिस किया, ऐसा सवार हुआ तो 75 से जो सवार हुआ 90 तक, 2 तक तो रमेश सिप्पी के पीछे रहे ऑडियंस, और रमेश सिप्पी भी उस दीवार को तोड़ नहीं पाया। हालांकि बुनियाद बहुत अच्छी सीरियल भी बनी थी। ये सटीक विश्लेषण के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, और लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।